अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा डीसी रूम कूलर या डीसी पंखा बिजली पर चलता रहे और अगर बिजली चली जाए तो ऑटोमेटिक बैटरी पे शिफ्ट हो जाए, तो ये वीडियो आप लाजमी देख लें। इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आपने घर बैठे किस तरीके से इस सप्लाई का और इस रिले का इस्तेमाल करके ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह की पावर सप्लाई या और भी कई किस्म की पावर सप्लाई मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसकी इनपुट एसी है और आउटपुट जो है डीसी है। और ये तकरीबन 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में आ जाती है। और ये टी रिले तकरीबन 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक मिल जाती है। सबसे पहले हम इस रिले के कनेक्शन करेंगे, लेकिन कनेक्शन करने से पहले थोड़ा सा मैं इस रिले के बारे में आपको समझा दूं। इसके टोटल 6 कॉन्टैक्ट है, जिसमें से हम 5 कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। ये 3 कॉन्टैक्ट है, ये इसके मेन कॉन्टैक्ट है। ये इसमें पतरी लगी होती है और ये जो है शिफ्ट करती है। और जी साइडों पे लगे हुए हैं ये 2, ये इसके इनर्जाइजेशन पॉइंट है। यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे तो ये रिले जो है ऑपरेट होती है। जो बीच में कनेक्शन है इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये और ये वाला एक ही कनेक्शन है। अब दोस्तों, सबसे पहले आप इस पॉइंट को और जो एनर्जाइजेशन पॉइंट है इसको आपस में शॉर्ट कर दें। इस तरीके से एक वायर को जो छील के तोड़ा उसका हिस्सा, तो आप एक एंड इस पे लगा दें जहाँ से रिले एनर्जाइज होती है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का इतना कोई इशू नहीं है, आप कोई भी एंड को इस तरीके से किसी भी केबल से कर सकते, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। इस तरीके से शॉर्ट करके तो आप इससे वायर का एक सिरा निकाल दें। ये हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस सीक्वेंस से करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से इसके कनेक्शन की समझ आ जाएगी। ये आपने कर लिया है। अब एक और वायर का पीस लेके तो आप इस वाले पॉइंट पे इसको सोल्डर कर दें। इस तरीके से दोस्तों, अब हमने 3 कॉन्टैक्ट जो है हमारे यूज़ हो चुके हैं, जिस पे हमने लीडें लगा दी हैं। अब 2 कॉन्टैक्ट रह गए हैं। एक मेन एनर्जाइजेशन वाला कॉन्टैक्ट जहाँ से रिले एनर्जाइज होती है, ये वाला, और एक ये जो मेन कॉन्टैक्ट है ये वाला, ये रह गया है। इस पे भी 2 वायर के पीस जो है काट के आप इस पे लगा दें। सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे एक वायर लगा देता हूँ जो मेन जहाँ से रिले एनर्जाइज होगी, और एक ऑलरेडी मैंने उस साइड पे लीड लगाई है, और एक जो है आप इस साइड पे लगा दें। यहाँ से जो है हमारा फ़ैन या कूलर वगैरह के लिए आउट सप्लाई जाएगी। ये मेन कॉन्टैक्ट है। ठीक है दोस्तों, इस पे भी आप वायर का इस तरीके से एक पीस लगा दें। इसके बाद दोस्तों, आप वायर के 2 और मज़ीद पीस ले लें, और जहाँ पे ये मेन एनर्जाइजिंग के लिए आपने कॉन्टैक्ट पे जो लीड लगाई है ये वाली, इस पे ये 2 वायर के पीस सोल्डर कर दें। ये आप एक से भी मतलब इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर समझाने के लिए मैंने आपको इसलिए अलग-अलग वायर सोल्डर करके दिखा रहा हूँ ताकि आराम से आपको समझ आ जाए। अब हमारे रिले के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसको मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सिक्योर कर दूं, एल्फी की मदद से इसको थोड़ा सा फिक्स कर दूं ताकि कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। आप भी दोस्तों इस तरीके से इसको सप्लाई के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो सप्लाई के 2 आउटपुट कॉन्टैक्ट है, 2 लीडें निकली हुई हैं पावर सप्लाई के। इसको सबसे पहले आप ये जहाँ पे हमने सबसे पहले लीड लगाई थी जो शॉर्ट की हुई थी, ये सप्लाई का जो नेगेटिव पॉइंट है या पॉजिटिव है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको मैंने नेगेटिव के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जो लीड हमने शॉर्ट की थी वो वाली लीड, इसको आप पावर सप्लाई के एक लीड के साथ जो नेगेटिव लीड है इसके साथ इस तरह कनेक्ट कर दें। ये एक लीड हो गई। अब जो पावर सप्लाई की दूसरी लीड है, जो आउटपुट लीड है, इनपुट नहीं आउटपुट, ये जो डीसी आउटपुट लीड है, इसको आप रिले के एनर्जाइजेशन पॉइंट पे जहाँ पे हमने 3 लीडें लगाई थी, किसी भी एक लीड के साथ इसको आप कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से आपके जो पावर सप्लाई की दोनों लीडें हैं ये कनेक्ट हो गई हैं रिले के साथ, और अगर आप इसको एसी पावर देंगे तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी।
वायर्स को टेप की मदद से थोड़ा सा सिक्योर कर दे ताकि शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह ना हो। अब दोस्तों देखिए टोटल 4 लीडें हमारे पास बच गई हैं। ये जो जहाँ पे हमने 3 लीडें लगाई थी इसमें से ये आप एक लीड लेके तो रिले के इस पॉइंट के साथ जो है ये हमारी बैटरी के कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों लीडों के साथ हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे और जो बाकी बच गए हैं 2 वायर्स, ये हमारे आउटपुट वायर्स हैं और इन 2 वायर्स के साथ हम रूम कूलर या फ़ैन को अटैच करेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले बैटरी के लिए जो वायर मैंने निकाले थे इसके साथ मैं बैटरी की जो DC 12 वोल्ट है वो पावर कनेक्ट कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से इसके साथ बैटरी को अटैच कर सकते हैं। अब जो है पावर सप्लाई को मैं AC पावर दूंगा। AC पावर दूंगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगी और पावर सप्लाई जो है वो चलने लगेगी। ये देखिए दोस्तों, ये AC पावर है, एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ये देखें, ये आपकी पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो गई है और ये बैटरी के कनेक्शन है। जैसे ही बिजली जाएगी, डिस्कनेक्ट होगी बिजली, तो आपका जो है ऑटो पे बैटरी पे ये पंखा चलेगा। ये एक छोटा सा पंखा है, इसको मैं कनेक्ट करके आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, इस पंखे के साथ ये दोनों लीडें मैंने अटैच कर दी है तो ये पंखा चल पड़ा है और पावर सप्लाई भी ऑन है AC पावर की मदद से। जैसे ही मैं इसको दे के निकालता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो आपकी जो बैटरी है वो लाइन पे आ जाएगी और पावर सप्लाई दे के इसका पंखा रुक गया है और पावर सप्लाई जो है वो रुक गई है। AC पावर डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन आपका पंखा फिर भी मुसलसल चल रहा है। अब मैं इसको दोबारा कनेक्ट करूँगा तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी और जो है वो DC पावर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपका जो AC पावर है वो लाइन पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे ऑटोमेटिक पावर सप्लाई को रिले की मदद से इस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।